जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये लेक्चर 8 है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 4 से। मैंने लेक्चर 7 जो है वो स्किप कर दिया है, उसके पीछे रीज़न ये है कि वो लेक्चर था डाइवर्जेंस बेस्ड यानी आरएसआई के साथ जो लोग डाइवर्जेंस ट्रेड करते हैं या किसी और इंडिकेटर्स के साथ, तो मैं वो इंडिकेटर्स ना तो यूज़ करता हूँ, ना ही वो वाला मेथड मैंने अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया। इसलिए मैं वो वीडियो स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी समझ नहीं है, तो कहीं मैं गलत ना पढ़ा दूँ। तो ये आखिरी लेक्चर है इस मंथ का। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा वो स्टार्ट हो रहा है मंथ 5, वो स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से है, पोजिशनल ट्रेडिंग के हवाले से है। तो इंशाल्लाह उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। इसका टाइटल है डबल बॉटम एंड डबल टॉप। जो रिटेलर्स हैं वो किस तरह जो है डबल टॉप को देखते हुए अपनी सेल लगाते हैं और वो किस तरह डबल बॉटम को देखते हुए अपनी बाय ट्रेड करते हैं, जो कि सरासर ट्रैप होता है। अगर आप ज़रा गौर करें ये वाले हाईज़ पर, तो ये क्या है, ये इक्वल हाईज़ पड़े हुए थे। यानी आप इसको कह सकते हैं कि ये डबल टॉप वगैरह या ट्रिपल टॉप सेटअप फॉर्म हो रहा था। तो यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए था, लेकिन मार्केट तो ऊपर गई है। यहाँ पर सर माइकल समझाते हैं, ये उन्हीं का चार्ट मैंने यूज़ किया है, सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें ये स्टडी दी है। उनका कहना है कि उन्होंने रिटेलर्स वाली स्टडी भी की हुई है, यानी इंडिकेटर्स वाली या मूवमेंट को मेज़र करने वाली, और उन्होंने इंस्टीट्यूशनल स्टडी भी की हुई है, यानी स्मार्ट मनी वाली। तो उन दोनों को मिक्स करके उन्होंने हमारे सामने एक स्टडी दी है, जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो ये वाली मूव को मेज़र करते हैं जैसा कि आपके सामने है, और वो इसके ऊपर रखते हैं। तो आप देखिएगा कि तकरीबन ये मार्केट इस वाले जो ये मूव आई थी, रिट्रेस की थी मार्केट यहाँ पे, इतनी मूव मार्केट ने ऊपर दी है। तो उनके अकॉर्डिंग जब मार्केट कोई डबल टॉप या डबल बॉटम बनाती है, तो वो जो लास्ट मूव होती है, यानी आप ये देखें रिट्रेस वाली होती है, या मार्केट नीचे आई है डबल टॉप के सिनेरियो में, तो उतना ही ऊपर भी जाएगी, जो कि आपके सामने आ रहा है। तो ये उन्होंने इन दोनों स्टडी को मिक्स करके आपके सामने ये चीज़ रखी है। आगे भी मिसाल आएगी। तो चलें अब देखते हैं। तो दोस्तों अब हमने चीज़ें अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। वो क्या है कि आपके पास ये एक बेरिश मूव है। इस बेरिश मूव में अगर आप ये वाले एरिये पर देखते हो, या कंसोलिडेशन कह लो आप इसको, तो आपके सामने क्या आ रहा है, इक्वल हाइज़, जिसे डबल टॉप भी कहा जाता है। तो ये जो इक्वल हाइज़ हैं, तो अब मार्केट में जब ये इक्वल हाइज़ बन चुके हैं, तो रिटेलर्स यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे कि हम यहाँ से सेल करेंगे जब मार्केट यहाँ पर आती है। लेकिन हमने क्या देखना है? हमने ये देखना है कि ये जो इक्वल हाइज़ पड़े हैं, इसके ऊपर क्या है और इसके नीचे क्या है? यानी ये वाली मूव में क्या है और ये वाली मूव में क्या है? हमें तो सबसे पहले मिल रही है लिक्विडिटी वॉइड्स, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप्स मिल रहे हैं, और ये जो 2 कैंडल्स हैं बुलिश, एक ये वाली और एक ये वाली, ये हमारा क्या है? ये हमारे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है? तो हमने फेयर वैल्यू गैप को भी मार्क कर लिया है, और जो हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, हमने उसको भी मार्क कर लिया है। अब हमने देखना है ये वाली मूव में कि हमें क्या चीज़ मिलती है। हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, हम इसको भी मार्क कर लेंगे, और हमारे पास ये लास्ट बेरिश कैंडल जो है वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, हम इसको भी मार्क कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको समझाने का, बताने का मतलब क्या है कि जब भी आपके पास इक्वल हाइज या इक्वल लोज फॉर्म हो, तो आपने उसको मार्क कर लेना है। तो देखते हैं। तो दोस्तों आप देखें कि मार्केट ने जो मूव दी है वो क्या दी है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि मार्केट ने ये जो इक्वल हाइज बनाए थे, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, वो क्या हुआ है, मार्केट नीचे आती है, हमारा फेयर वैल्यू गैप फिल होता है, ऑर्डर ब्लॉक पर टैप होती है, और मार्केट ऊपर चली जाती है। अब जब मार्केट ऊपर जाती है तो वो कितना ऊपर गई है, आप अगर इसको मेजर करेंगे, ये जो हाई से मार्केट लो आई है, तो मार्केट उतना ही ऊपर गई है। तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स आए थे, मार्केट ने उनको उड़ा दिया है, उनके स्टॉप हंट्स कर लिए हैं, एसएल ले लिए हैं, और फिर ये लिक्विडिटी जो थी मार्केट ने उसको भी फिल कर दिया, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पर टैप हुई, और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। तो सर माइकल का क्या कहना है कि ये जितने भी हाइज एंड लोज हैं, इस पर स्टॉप्स पड़े होते हैं, बाय स्टॉप्स पड़े होते हैं। यानी यहाँ पे जो थे बाय स्टॉप्स थे, मार्केट ने यहाँ पे उसको ले लिया, ठीक है।
यहाँ पे सेल स्टॉप्स थे, मार्केट ने यहाँ पे सेल स्टॉप्स ले लिए, ये वाले लो के नीचे भी। तो मार्केट दोनों तरफ ही लिक्विडिटी को सीक करती है, लिक्विडिटी की तरफ जाती है। तो हमने डबल टॉप या डबल बॉटम के ट्रैप में नहीं आना, डबल बॉटम या डबल टॉप के ट्रैप में नहीं फँसना हमने, ठीक है? तो हमने हमेशा जो है स्मार्ट मनी के तौर पर ही चीज़ों को देखना है। तो अब हम गोल्ड के चार्ट पर भी जाकर देखते हैं, वहाँ पर भी सेम सिनेरियो हुआ है रिसेंट में, ठीक है? तो दोस्तों आपके सामने ये चार्ट है, आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास इक्वल हाइज़ बन रहे हैं, ठीक है? ये हमारे पास इक्वल हाइज़ पड़े थे। अगर हम इसको मेज़र करते हैं, तो आप देख लें, मार्केट ने एग्ज़ैक्ट मूव जो सर ने बताया था, उतनी दी है, ठीक है? तो ये जो आपके सामने मूव आई है, अगर आपने ये लेक्चर देखा होता, तो आप इज़िली डिफाइन कर सकते थे कि जो है मार्केट इस तरह करेगी, ठीक है? अब आपने ये देखा कि मार्केट इतना ऊपर चलेगी तो हमारे पास लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में हमारे पास वही सेम सिनेरियो था, ठीक है? आप ये देख लें, ये फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है? और फेयर वैल्यू गैप के ऊपर हमारे पास बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था, आप इसको यहाँ तक मार्क कर लें। तो मार्केट यहाँ पे आई, ये H4 का चार्ट है, प्लीज़ जाके इस पर भी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि मार्केट ने ये वाली मूव दे दी है, अब हमने क्या करना है, ठीक है? अब आप ये देखें कि मार्केट जब नीचे आई तो यहाँ पे अगेन कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है, अगर आप इसको ऊपर तक लेके जाते हैं तो ये हमारे पास बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे ये जो है इक्वल हाइज़ थे, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करती रही और ये एक विक जो है, इस एक विक ने इन सब जो सेलर्स थे उनको उड़ा दिया है, ठीक है? अब रिसेंट में हमारे पास क्या है, रिसेंट टाइम में हमारे पास ये एक जो है मूव है, लिक्विडिटी वाइड्स पड़ी हुई है, ये कंसोलिडेशन हो रही है, अगर तो मार्केट नीचे आती है, इस पर टैप होगी तो हम यहाँ से इसको बाय का देखेंगे। सेम आप ये भी देख लें कि हमारे पास ये ऑलमोस्ट इक्वल लोज़ पड़े हुए हैं ये वाले, तो मार्केट इनकी लिक्विडिटी लेने आए तो हमारे पास नीचे ये फेयर वैल्यू गैप वगैरह पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी वाइड्स पड़ी हुई है, तो यहाँ से हम बाय देख सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में समझ आई होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने इससे कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। मेरा वॉच टाइम जो है वो हमेशा गिरता जा रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा इसको कंटिन्यू करना। प्लीज़ आप जो है वीडियो को पूरा देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।